स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वता के लिए समर्पित भगवान महावीर का यह दर्शन जन जागृति का दर्शन है, समता को पाने का मार्ग है। क्योंकि जीवों के अस्तित्व के संतुलन से ही सृष्टि में सुख, शांति और समता का परिवेश बनता है। परंतु ज्यों ही संतुलन बिगड़ता है, पर्यावरण असंतुलित होने लगता है। दुख, अशांति और विषमताएं बढ़ती हैं। विश्व का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगता है। आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह के संदेश द्वारा विश्व मानवता का जो मार्ग खोला है, आज भी उसी पर चलने में ही हिंसा, भय, आतंकवाद और अणुशस्त्रों के अंबार से आतंकित मानवता का अंतिम त्राण है, उसकी शरण है, उसकी प्रतिष्ठा है। प्रजातंत्र और साम्यवाद तथा सर्वोदय की कसौटी पर खरे उतरने वाले ये सिद्धांत शाश्वत तथा सनातन सत्य है, जो किसी एक पंथ या संप्रदाय को नहीं, वरन कोटि कोटि मानवों को मुक्ति पथ पर अग्रसर करने के प्रेरणा के संबल है। इसीलिए उनके इन संदेशों को घर घर, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का ये एक छोटा सा प्रयास है। हंताणम ओम नमो सिद्ध्याणम ओम नमो अयरेयाणम ओम नमो उपज्यायणम नमो लोय सब साहुणम एसो पंचण मुक्कारो सब पापनाशनम। मनुष्यों को बैरी बनाने वाली प्रवृत्तियों का निवारण करने वाले योगियों के नाथ और प्राणी मात्र के संरक्षक करुणा सिंधु भगवान महावीर को नमस्कार। जिस प्रकार प्राची से सूर्य उदित होता है और समस्त जगत प्रकाश से व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार भारत की पवित्र पावन धरा पर आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व एक ऐसी महान आत्मा का उद्भव हुआ, जिन्होंने अपनी दिव्य देशना से जनमानस को एक अपूर्व ज्ञान का आलोक दिखाया। तप और त्याग की मूर्ति तीर्थंकर महावीर ने दर्शन की अनंत गहराई में जाकर सृष्टि के रहस्यों को उजागर किया तथा विश्व बंधुत्व और विश्व मैत्री का मार्ग प्रशस्त किया। जो स्वयं मुक्त होकर दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका के चतुर्विध संघ की प्रतिष्ठा करते हैं, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। शोध हित सारा सुख वैभव छोड़ा था। ये तीर्थंकर परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है। इस अवसर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर। ऋषभदेव मानवीय संस्कृति के आदि सूत्रधार थे। उन्होंने अपने चारों ओर के वन्य समाज को असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प शिक्षा और रक्षण की विधि सिखाकर ग्राम तथा नगर समाज के रूप में संगठित कर उन्हें कला कौशल का प्रशिक्षण दिया। इस प्रकार संस्कृति और सभ्यता का आरंभ किया। भगवत पुराण में ऋषभदेव की स्तुति इस प्रकार कही गई है। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णा श्रेय
सतद्रचनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य करुणया भयमात्मलोक मखान्नभो भगवते ऋषभाय तस्मै। ऋषभदेव का निर्माण अष्टापद कैलाश में हुआ। ऋषभदेव के बाद अन्य 23 तीर्थंकरों का आविर्भाव हुआ। उसवमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदं तं सियलसिज्जं स वासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिनं धम्मं सन्तिं वन्दामि वन्दामि कुन्धुमारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमि जिनं च वन्दामि। वर्धमान महावीर तीर्थंकरों की परंपरा में अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, इसलिए वे हमारे सबसे निकटतम तीर्थंकर हैं। पवित्र आगम ग्रंथ उन्हीं के उपदेशों का संकलन है। मानव भव दुर्लभ होता है। आत्मा की मुक्ति मनुष्य भव में ही होती है। महावीर देवता नहीं थे, मानव थे। वे स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा मानव से महामानव बने, पुरुष से महापुरुष बने। भगवान महावीर का जीवन चरित्र एवं उनके पूर्व भावों का वर्णन एक आत्मा के परमात्मा बनने का दर्शन है। मरीचि भगवान ऋषभदेव के पौत्र और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत के पुत्र थे, जिन्होंने भगवान ऋषभदेव से प्रवज्ञा ग्रहण की थी। भगवान महावीर के पूर्व जन्म की परंपरा मरीचि के रूप में ऋषभदेव से जुड़ी हुई प्रतिष्ठित है। मरीचि के भव के पश्चात उनका जीव अनेकानेक भव भ्रमण के बाद देवलोक की 20 सागरोपम आयुष्य पूर्ण कर महाविजय पुष्पोत्त विमान से च्युत होकर कुंडपुर के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला की कुछ में आता है। राजा सिद्धार्थ काश्यप गोत्रीय ज्ञातवंशी क्षत्रिय थे। उनकी रानी त्रिशला वैशाली गणतंत्र के गणपति चेटक राजा की बहन वासिष्ठ गोत्रीय क्षत्रियाणी थी। तीर्थंकरों की माताएं जैसे स्वप्न देखती हैं, रानी त्रिशला ने भी वैसे ही विशिष्ट स्वप्न देखे थे। रानी त्रिशला ने देखा भला सुंदर सपना, रानी त्रिशला ने देखा भला सुंदर सपना। आधी रात जगत जननी जी कुछ सोती कुछ जागी, आधी रात जगत जननी जी कुछ सोती कुछ जागी रे जागी सुमना सुंदर सपना। रानी त्रिशला ने देखा भला सुंदर सपना, रानी त्रिशला ने देखा भला सुंदर सपना। गई गई गमिनी मधुर वचन से पूछत फाल जी हब्यू अपना। गई गई गमिनी मधुर वचन से पूछत फाल जी हब्यू अपना। खतरी कुंड में हर्ष बधाई, खतरी कुंड में हर्ष बधाई। राय सिद्धरथ के अंगना सुंदर सपना, सपना सपना सुंदर सपना, सपना देखी रे रानी ने देखा सुंदर सपना। सपना सपना सुंदर सपना, सपना देखी रे
रानी ने देखा सुंदर सपना, मेरे रानी त्रिशला ने मातृत्व के सुख की अनुभूति को संजो कर रखने के लिए अपने शुभ स्वप्नों की रक्षा हेतु समस्त रात्रि जागृत रहकर बिता दी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में शुक्ला त्रयोदशी के दिन पूरे 9 महीने 7.5 दिनों के पूर्ण होने पर जब नक्षत्र अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त थे, सारे शकुन शुद्ध थे, भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी और सारे मनुष्य प्राणी प्रमुदित थे। तब अर्धरात्रि के समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्रमण भगवान महावीर स्वस्थ देही त्रिशला के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात इंद्र मेरु पर्वत पर प्रभु को ले जाकर उनका स्नानाभिषेक करते हैं। जिस रात्रि से श्रमण भगवान ज्ञातकुल में आए, उसी समय से राज्य में हिरण्य, स्वर्ण, धान्य, बल, सेना, कोष्ठागार से राज्य की कृति में वृद्धि होने से माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। बाल्यावस्था में खेलते हुए उन्होंने बिना भयभीत हुए एक भयंकर सर्प को पकड़कर दूर फेंक दिया। एक देव द्वारा दानव रूप धरकर भयभीत करने के प्रयास को अपने मुष्टि प्रहार से निष्फल कर अपने वीर होने का परिचय दिया। वर्धमान एक दिन के लिए पाठशाला जाते हैं। व्याकरण संबंधी प्रश्नों का समाधान कर अपनी ज्ञान गरिमा का परिचय देते हैं, जिससे आचार्य अभिभूत हो जाते हैं। युवावस्था में भी वर्धमान को न राग था न विराग। वह देख रहे थे आकाश के उस निसीम अंत विहीन पथ को, जो राजमहल से कटीले घने वनों, खेतों और पहाड़ों को पार करता था और जिसका उन्हें अतिक्रम करना था। यही उनके भविष्य का आलेख था। वे वीतराग थे, उस पद्म फूल की तरह जो जल में रहने पर भी जल से लिप्त नहीं होता। वे जानते थे मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता। आयु शेष होने पर वृक्ष के पत्तों की तरह यह झड़ जाता है। अतः एक पल भी समय व्यर्थ नहीं कर लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल थे। नंदीवर्धन के आने के पश्चात पर अग्रज से प्रवज्या की अनुमति देने की प्रार्थना की। नंदीवर्धन के 2 वर्ष और रुकने के आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। राजप्रसाद में चारों ओर रूप और रस के प्रलोभन के मध्य रहते हुए संवर और निर्जरा के द्वारा कर्म क्षय और नवीन कर्म प्रवाह का निरोध कर सब तरह के परिग्रहों का त्याग करने का निश्चय किया। चले प्रभु धन धाम छोड़ कर संयम। अभिनिष्क्रमण का समय देखकर समस्त सारभूत समृद्धि के त्याग का संकल्प कर फाल्गुनी नक्षत्र के चंद्र योग में विजय नामक मुहूर्त में दिन के चौथे प्रहर में अग्रजों के आदेश से अंतिम बार चंद्रप्रभा नामक शिविका में बैठे। शिविका के पीछे हजारों लोग भगवान का अभिनंदन और स्तुति करते हुए कह रहे थे, हे नंद तुम्हारी जय हो, हे भद्र तुम्हारी जय। शिविका से उतरते हैं, आभरणादि उतार कर स्वयमेव पंचमुष्टि लोच कर सिद्धों को नमस्कार करके बोले, आज से समस्त पाप कर्म मेरे लिए अकृत्य है। दीक्षा उपरांत ज्ञात खंड से विहार कर भगवान कुमारी ग्राम पहुंचकर कार्योत्सर्ग में स्थिर हो गए।
उसी समय ग्वाला एक आकर बैल सौंप कर उन्हें चला। जब लौटा तब बैल नहीं थे, क्रोध भगवान, इन 12 वर्षों में आप पर विविध उपसर्ग आने वाले हैं, अतः मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए मैं आपकी सेवा में रहूं और उपसर्गों को दूर करूं। भगवान ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ और न होगा, क्योंकि केवल ज्ञान अपने उद्यम, श्रम, बल और वीर द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसी के सहारे या सहायता से नहीं। अपने कर्मों को स्वयं भोगना तथा क्षय करना होता है। इंद्र उन्हें साधुवाद देते हुए अपने स्थान वापस चले जाते हैं। मोरांक सन्निवेश में तापसों की कुलपति द्वारा प्रदत्त कुटीर में रहना अप्रीतिकर समझकर उसको परित्याग कर अग्रगमन कर जाते हैं। उस समय उन्होंने 5 अभिग्रह लिए। जहां पर अप्रीति का कारण हो वहां नहीं रहूंगा, नित्य ध्यान में निरत रहूंगा, अधिकांश समय मौनावलंबन में रहूंगा, करतल में भिक्षा ग्रहण करूंगा, गृहस्थ की विनय नहीं करूंगा। आस्तिक ग्राम में अपनी क्षमाशीलता और करुणा से शूलपाणी व्यंतर देव का उपसर्ग सहा। उसी रात में शूलपाणी को शांत करके उन्होंने आत्मिक शक्ति का विकास किया, क्रोध को जय किया। क्रोध को जय करने से शांति और शांति से निवृत्ति की ओर अग्रसर हुए। निवृत्ति दुख को दूर करती है। क्षमा से चित्त की प्रसन्नता और सर्वजन मैत्री का उद्देश्य प्राप्त होता है। सर्वजन मैत्री भाव विशुद्ध है। भाव विशुद्धि से मनुष्य निर्भय होता है। वर्धमान निर्भय है, इसलिए भय उनके पास नहीं रह सकता, स्वतः ही परास्त होकर चला जाता है। उत्तरवाचला जाने के लिए उन्होंने आश्रम पद का मार्ग अपनाया, जो निरापद नहीं था। कारण उस पथ पर भयंकर दृष्टि विषधारी सर्प का निवास था। भाव विशुद्धि के बाद वर्धमान के लिए सभी पथ एक समान थे। अहिंसा के मार्ग पर बैर का त्याग स्वतः हो जाता है, और जब बैर ही नहीं, मन में द्वेष नहीं, तो सर्प उनकी क्या क्षति कर सकता है। वर्धमान आश्रम पद में पहुंचकर ध्यान में अवस्थित हो गए। चंडकोशिया तभी सांप को सुनाई दिया, जैसे भगवान वर्धमान कह रहे हैं, उपशंभो चंडकोशिया। हे चंड कौशिक, शांत हो जाओ। प्राणी मात्र के प्रति कितनी दया, करुणा, अनुकंपा और कल्याण की भावना होगी उस महापुरुष में, जिसकी सहज कल्पना भी करना दुष्कर है। वर्धमान चाहते तो एकांत साधना अपने राज्य में भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने साधना के लिए प्रतिकूल क्षेत्र चुना, जहां उनका कोई परिचित नहीं। वे जानते थे कि आत्मबल की परीक्षा प्रतिकूलता में ही हो सकती है, और परिवेश जितना प्रतिकूल होगा, जितने वे बाधा और विपत्ति के सम्मुखीन होंगे, कर्म निर्जरा उतनी ही सहज होगी। आरक्षण गणों द्वारा उन पर अत्याचार करने पर भी वे मौन रहते और अत्याचार सहते, क्योंकि सहना उनकी साधना का अंग था। उनकी आत्मिक शक्ति अपरिसीम थी। सबके प्रति उनका मैत्री भाव था। जो उन्हें कष्ट देते, उनके प्रति भी उनका यही भाव था। उन्होंने अपनी साधना को और भी कठोर करने के लिए राढ़ प्रदेश में विचरण किया। दुर्गम राढ़ क्षेत्र की वज्र और सुम्ह भूमि पर उन्हें कठोर परिशहों का सामना करना पड़ा, परंतु शरीर के प्रति ममत्वहीन वर्धमान सब कुछ विनम्रता से सहते, क्योंकि सहन करने के लिए ही वो यहां आए थे। स्वर्ण को जितना तपाया जाता है, उतना ही वो उज्जवल होता है। वर्धमान भी इन सभी परिशहों को जीतकर और अधिक प्रज्वलित हो गए और अधिक प्रदीप्त। संगम देव महा अपकारी, नीच उपद्रवकारी, एक यामे ने 20 उपद्रव अति भू भयकारी।
अनेक प्रतिकूल उपसर्गों द्वारा जब संगम उनका ध्यान भंग नहीं कर सका, तब अनुकूल उपसर्गों की सृष्टि की, लेकिन वो भी वर्धमान को विचलित नहीं कर सके। संगम पराभूत हुआ। वर्धमान के पर्वत समान धैर्य और सागर की भांति उनकी गंभीरता से 12वें वर्ष में वर्धमान कौशंबी नगरी में द्वार मरा आगण सुना, आओ आओ दे मरा सुना सुना द्वार मरा आगण सुना, रोती रोती चंदन वाला विन वेचे, रोती रोती चंदन वाला विन वेचे, आज मरा अंगना सोना, आओ 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 देव, आओ 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 देव, आओ 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 देव, आओ 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 देव। मुंडी पगमा वेड़ी आंखें आंसुधार, हाँ हाँ आंखें आंसुधार, माथे मुंडी पगमा वेड़ी आंखें आंसुधार, हाँ हाँ आंखें आंसुधार, उपवासी 3 दिवसन भूखी, उपवासी 3 दिवसन भूखी, मुख गिनती नवकार, मारा आओ आओ आओ, मारा आओ आओ आओ, मारा आओ आओ आओ, मारा आओ आओ आओ, अरे 13वें वर्ष में पालक महाकृतग्नि वैर पूर्व भव ठाने, श्रवण रंध्रों में कील ठोक, इस प्रकार गोप के उपसर्ग से ही उनका प्रवज्या जीवन प्रारंभ हुआ एवं गोप के उपसर्ग से ही उसका अंत हुआ। ये 12.5 वर्ष उन्होंने अपने उद्यम, श्रम, बल और वीर्य द्वारा आत्मानुसंधान कर, स्वयं को पहचान कर अपने आचरण द्वारा मुक्ति का पथ खोजा, जिसमें पहले बनो फिर बनाओ का सिद्धांत निहित था, और अब आया उनके केवल ज्ञान प्राप्ति का चरम मुहूर्त। नदी तीर ऋजु बानु का, शाल तरु तर सुदी दशमी वैशाख मह, पायो केवल जान। प्रख्यात रचनाकार हेमचंद्राचार्य उनकी वंदना करते हुए कहते हैं, ऐसे घोरति घोर प्राणांतक कष्ट में भी करुणा की अश्रुधारा बहाने वाले हे योगी, आपकी दया रूप सागर को मैं कैसे मापूं? आपकी इस कला के सामने मेरी काव्य कला क्या काम आ सकती है? वे सिर्फ क्षमा में ही वीर नहीं, अपितु दानवीर, दयावीर, शीलवीर, त्यागवीर, धीरवीर, कर्मवीर, ज्ञानवीर और चरित्रवीर आदि सर्व गुणों के शिरोमणि थे। इसी से उनका नाम वर्धमान से महावीर हुआ। केसर का भर लाओ रे कटोरा केसर का, मैं नव अंग पूजूं परमेश्वर का, मैं नव अंग पूजूं परमेश्वर का, मैं नव अंग पूजूं परमेश्वर का, भर लाओ रे कटोरा केसर का, भर लाओ रे कटोरा केसर का। व्यक्ति से विराट,
आत्मा से परमात्मा, मानव से महामानव और जीव मात्र में भगवान बनने की सामर्थ्य का प्रतिपादन किया। स्वयं को जानो, स्वयं परमात्मा हो जाओ, अपने को जीतो और स्वयं जिन हो जाओ, अपने को शुद्ध करो और स्वयं सिद्ध हो जाओ। केवल ज्ञान के बाद 30 वर्षों तक भगवान ने अनेक राजाओं, गृहस्थों, प्रकांड विद्वानों आदि को प्रतिबोधित किया एवं प्रवज्ञाएं दी। भगवान अपने निर्वाण का समय निकट जानकर 42वां चातुर्मास पावानगरी के हस्तिपाल राजा के सभा धर्मगृह में व्यतीत करते हैं। श्रावण, भाद्र, आश्विन मास बीत गया। कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष भी बीतने आया और आया उनकी जीवन यात्रा का आखिरी दिन। भगवान के निर्वाण का समय आते ही इंद्र प्रभु के पास आते हैं और वंदन कर कहते हैं, प्रभु, आप तब तक देह त्याग नहीं कीजिए जब तक भस्म गृह स्वाति नक्षत्र को अतिक्रम कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश न कर जाए, क्योंकि यह भावी अनिष्ट की अग्रिम सूचना है। भगवान ने कहा, ऐसा कभी नहीं होता और न कभी होगा। आयुष्य का एक पल भी कोई बढ़ा नहीं सकता और वीतराग को इस प्रकार का कोई आग्रह नहीं होता। महावीर ने अपनी समस्त चेतना समेटकर केंद्रस्थ कर ली और ध्यान में डूब गए। उस वर्षा ऋतु के 7वें पक्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन रात्रि के अंतिम भाग में श्रमण भगवान महावीर जन्म मरण के बंधनों को छिन्न कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अंतकृत, परिनिवृत्त, सर्व दुखहीन हुए। यात्रा पूर्ण कर चरम अवस्था प्राप्त की। सारे बंधन उस महामानव के निर्वाण के पथ को प्रकाशमय करने के लिए दीप प्रज्वलित किए गए और उसी दिन से प्रज्वलित होती है कार्तिक अमावस्या की दीपावली। आई दिवाली वीर का निर्वाण हुआ था। जिसके आलोक में प्राणी मात्र के संरक्षक करुणा सिंधु महावीर ने सभी जीवों की परमात्मा बनने की स्वतंत्रता को स्थापित किया। उन्होंने कहा, हे भव्य प्राणियों, बोध पाओ, अर्थात आत्म जागरण से सफल बनो। महावीर की यह वाणी आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में सफलता का अमोघ सूत्र है। सभी प्राणियों को अपने समान समझो। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल हो वो दूसरों से न करो। एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनो। संवेदनशील ही मुक्त हो सकता है, असंवेदनशील नहीं। उन्होंने कर्म और पुरुषार्थ को ही महत्व दिया, जन को नहीं। उन्होंने कहा, समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण और तप से तापस होता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सभी जगह उजाला करती हैं, चाहे राजमहल हो या कुटी, उसी प्रकार भगवान के उपदेश भी सभी के लिए समान महत्व रखते हैं। आत्म कल्याण की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लोक कल्याण और जन जागृति के लिए भगवान समवसरण में उपदेश देते हैं। धर्म प्रवचन सुनने राजा, प्रजा, देवगण सभी एकत्र। भगवान ने संस्कृत की बजाय अर्धमागधी, जो जन साधारण की भाषा थी, उसमें उपदेश दिया। भगवान ने कहा, अपने सुख दुख का कारण स्वयं आत्मा है, वही अपना शत्रु और मित्र है, वही अपना स्वर्ग नरक जन्म मरण का हेतु भी स्वयं है। हिंसा, मैथुन, परिग्रह आदि में आसक्त होने से आत्मा का महापतन होता है। अहिंसा, संयम, तप आदि से उसका उत्थान मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती।
स्वर्ग सुख होता है अशाश्वत। स्वर्ग सुखों की चाह से भी मनुष्य विभ्रांति में पड़ जाता है। अतः मुक्ति ही एकमात्र मार्ग है। जीव मुक्त है। अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद उसका स्वरूप है। केवल कर्म के आवरण से उसे आवृत्ति कर रखा है। कर्म जब निशेष हो जाते हैं तब होती है उसकी मुक्ति। जीव अनादि है, कर्म भी अनादि है, पर कर्म का अंत है, कर्म अनंत नहीं। कर्म अंत का जो पथ है वही जिन निर्दिष्ट पथ है। मुक्त केवल मनुष्य हो सकता है। मुक्ति के लिए देवताओं को भी मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य जन्म सुलभ नहीं है। अतः उन्होंने कहा, उठो जागो, आलस्य में समय व्यतीत मत करो। मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। केवल उसे जानो, समझो और ग्रहण करो। समस्त जन समुदाय प्रभु के पूर्ण ज्ञान से युक्त सरल उपदेशों से अभिभूत हुआ। सर्वत्र प्रशंसा होने लगी, जिससे सोमिल की यज्ञशाला में आए प्रकांड वैदिक पंडित भी अवगत हुए। वे भगवान की सर्वज्ञता से परिचित होने के उद्देश्य से अपने शिशुओं से संवेशित हो महासेन उद्यान में उपस्थित हुए। इन सभी के मन में धर्म के विषय में सिद्धांतिक शंकाएं थीं। प्रभु ने प्रत्येक को संबोधन करते हुए उनकी शंकाओं का निराकरण किया और सब ने अपने अपने शिष्यों के साथ श्रमण धर्म अंगीकार किया। भगवान ने एक ही दिन में 4411 ब्राह्मणों को तथा अनेक स्त्रियों को प्रवर्ज्य दी, जिनमें प्रमुख 11 विद्वानों को गणधर बनाया। इंद्रभूति गौतम प्रथम गणधर बने और चंदनवाला प्रथम साध्वी बनी। अनेक नर नारियां प्रभु के दिव्य उपदेश से प्रभावित हो श्रावक और श्राविका बने। इस प्रकार चतुर्विध संघ रूपी तीर्थ की प्रतिष्ठा कर वर्धमान महावीर इस अवसर्पणी काल के अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए। राजगृह के गुणशील चैत्य में उनके आगमन का समाचार सुन महाराज श्रेणिक, राजमहिषी चेलना एवं समस्त प्रजाजन प्रभु का प्रवचन सुनने आते हैं। तीर्थंकर जीवन का प्रथम चातुर्मास वर्षाकाल भगवान राजगृह में ही व्यतीत करते हैं। राजा श्रेणिक भगवान के तप त्याग से मुग्ध हो भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान, युवा थे आप, बल और राज वैभव था, फिर आप त्यागी क्यों बने? इस वयस में प्रत्येक आनंद भोगता है, फिर आपने ये कष्ट त्याग का मार्ग क्यों अपनाया? महावीर ने उत्तर दिया, श्रेणिक लोक की यही तो भूल है कि वह भोगों में, इंद्रिय वासनाओं की तृप्ति में आनंद मानता है, उसका अंत उसे नहीं मिलता। लोक के सारे उपद्रव इसी भूल से होते हैं। सुख भोग में ही नहीं, त्याग में है। संसार में आसक्त प्राणी सुख को नहीं पा सकता है, क्योंकि वह वासनाओं का दास होता है। दासता में आनंद कहां? इसलिए हे श्रेणिक, आत्म स्वतंत्रता ही मूल सुख है। श्रमणोपासिका जयंती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, सत्य एक रूपी नहीं है, बहुरूपी है। विभिन्न दृष्टिकोणों से जांचने पर ही सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। जैसे किसी का सोना अच्छा है तो किसी का चांदी। वर्धमान तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी वाणी में। जो अधार्मिक है, अधर्म आचरण करते हैं, उनका सोना अच्छा है। वे यदि सोए रहेंगे तो दुख शोक का कारण नहीं बनेंगे। दूसरी ओर जो धार्मिक हैं, धर्म का आचरण करते हैं, उनका जागना अच्छा है। वे स्वयं का भी भला करेंगे और दूसरों को भी धर्म मार्ग पर प्रवृत्त करेंगे। सिद्धांत बादे तटल वचल वर्ध
तुम्हारी वाणी में यही है वर्तमान का अनेकांत दर्शन। विभिन्न मत मतांतरों के मध्य एकमात्र समन्वय सूत्र, महावीर का अवदान, सर्वधर्म समन्वय की प्रथम उद्घोषणा, विश्व की सभी समस्याओं का निदान। जिस प्रकार समुद्र में सभी नदियां विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी दार्शनिक मत इस सिद्धांत में समाविष्ट हैं। वर्धमान धर्म प्रचार के साथ साथ चाहते थे समाज संस्कार भी। उनका लक्ष्य था सर्वोदय, और सर्वोदय के लिए साम्य। सब मनुष्य समान हैं। परिग्रह परिणाम संचय की सीमा का निर्धारण करना राष्ट्र के निर्देश और दंड के भय से नहीं, वरन स्वेच्छा से व्रत ग्रहण कर। 12 व्रतों को ग्रहण करने के फलस्वरूप निर्दिष्ट परिमाण के अतिरिक्त जितना भी धन अर्जित होता है, उसे समाज कल्याण के लिए वितरण कर दिया जाता है, क्योंकि उसे अब भोग नहीं सकते हैं या संग्रह कर रख सकते हैं। इस प्रकार श्रावक के 12 व्रतों के पालन का उद्देश्य लोक कल्याण के लिए है, और यही है महावीर का अपरिग्रह का दर्शन। महावीर के चतुर्विध संघ में 14,000 साधु, 36,000 साधनियां, 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविकाएं थीं। उनके संघ में गौतम स्वामी का जो स्थान था, वही साध्वी शिरोमणि चंदनबाला का था। भगवान ने स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को दूर कर स्त्री मुक्ति का उद्घोष किया। महावीर ने सिद्ध किया कि शारीरिक भिन्नता होने पर भी आत्मिक दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। साधना के क्षेत्र में दोनों समान हैं। उन्होंने वर्ग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद की दीवारें तोड़ दी। अनेक प्राणियों की हत्या करने वाले अर्जुन माली तथा चांडाल कुलोत्पन्न हरिकेशी को अपने संग में दीक्षित किया। भगवान की यह आध्यात्मिक क्रांति थी, स्वक्रांति थी, अंतःक्रांति थी, समाज क्रांति। कोटि वर्ष के राजा किरातराज वाणिक जिन देव के साथ मूल्यवान रत्नों की खोज में साकेत आते हैं, जहां भगवान का प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि संसार में रत्न 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य रत्न और भाव रत्न। हीरा, माणिक, मणि आदि द्रव्य रत्न हैं, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र अर्थात तत्व श्रद्धा, तत्व का ज्ञान और उसके अनुकूल आचरण भाव रत्न है। द्रव्य रत्न कितना ही बहुमूल्य क्यों न हो, उनका प्रभाव इसी भाव तक सीमित है, लेकिन भाव रत्न का प्रभाव असीमित है, भाव भवांतर में भी फल देता है। किरात राज भगवान का प्रवचन सुन भगवान से भाव रत्न देने का आग्रह करते हैं और अपने धन, रत्न, राज्य और ऐश्वर्य का त्याग कर प्रवज्ञा लेते हैं। उनके संवसरण में सभी जीव भेदभाव, शत्रुता को विस्मृत कर एकाग्र भाव से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, आत्मा द्रव्य रूप में एक है, ज्ञान दर्शन रूप में 2 है। आत्म प्रदेश की अपेक्षा से अक्षय है, अव्यय और सत्य है, परंतु पर्याय की दृष्टि से भूत, वर्तमान, भविष्य में विभिन्न रूपधारी है। अपनी आत्मा के द्वारा सत्य की खोज करो। अहिंसा के गर्भ में सत्य की सत्ता है। सत्य कहना तथा स्वयं में सत्य को आत्मसात करना साहस का काम है। सत्य वचन बोलने वाला क्षमावान, दृढ़ संकल्पी, निर्भीक, आत्मविश्वासी बनता है। ईश्वर नाम की कोई अलौकिक सत्ता
अस्तित्व में नहीं है, ना ही कोई ऐसा स्थान है। यह विश्व अनादि अनंत है। मोक्ष एक ऐसा सर्वोच्च पद है जिसे आत्म आराधना द्वारा कोई भी प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य अंतर्मुखी विकास का सर्वोच्च मार्ग है। आत्मा जब साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है, तब वो ना स्त्री है ना पुरुष। चारित्र के इसी रूप को ब्रह्मचर्य कहते हैं। उनकी देशना का सर्वोपरि तत्व अहिंसा है। उन्होंने कहा, जिसे तुम मारना चाहते हो वो तुम ही हो। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सबको जीवन प्रिय है। विश्व में प्रेम, अभय और विश्वास के लिए महावीर ने जियो और जीने दो का उद्घोष किया। परस्परोपग्रहो जीवनाम, सभी जीव एक दूसरे के सहायक हैं। अतः किसी को मारो मत, दुख मत पहुंचाओ। अपनी भावना में भी किसी के प्रति बुरा मत सोचो, क्योंकि भाव हिंसा भी हिंसा है, वह कर्म बंध का कारण। चेतना के धरातल पर सभी प्राणी समूह, चाहे वो एकंद्रिय हो या पंचेंद्रिय, एक समान है। प्रत्येक की स्वतंत्र सत्ता है। भगवान का शासन सर्वोदय की प्रेरणा भूमि है। राजतंत्र में प्रजा की उपेक्षा है, गणतंत्र में अल्पमत की उपेक्षा है। परंतु महावीर के शासन में एकंद्रिय जैसे अविकसित जीव भी सुरक्षित हैं। कोई भी आत्म स्वतंत्रता से वंचित नहीं। उनके उपदेशों का प्रवाह जाति वर्ग तथा वर्ण की सीमाओं को पार कर आगे बढ़ा। उनके उपदेश सभी के लिए समान मूल्य रखते थे। वे किसी संप्रदाय, जाति तथा वर्ग को जन्म नहीं देकर मिट्टी में सब भूवेशु बैरंग मध्यण कीर्णई, मेरी सभी से मैत्री है, मैं किसी का विरोधी नहीं का उद्घोष करते हैं। महात्मा गांधी ने भी उन्हीं के दिखाए अहिंसा के मार्ग को अपनाकर भारत को आजादी दिलाई थी। भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी तत्वों अनाक्रमण, सह-अस्तित्व, समता और संयम की आधारशिला भगवान महावीर के मौलिक और व्यवहारिक सिद्धांत हैं, जिन्होंने प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की। उनके उपदेशों के कार्यान्वयन के लिए साधना, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं, लेकिन ये अभी भी अधूरा है। कार्य अभी बहुत बाकी है, जिसके लिए 2600 वर्ष से उनकी वाणी प्रतिपल हमें अनुप्रेरित कर रही है। अतीत से वर्तमान और एक सुनिश्चित भविष्य के लिए शांति, मैत्री और जन जन की मुक्ति की चेतना की ज्योत जलाए हाथ पसारे प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारी। हे विषमता से घिरे संत मानो, उठो, आगे बढ़ो और छू लो अंतर की गहराइयों से महावीर को, जहां विच्छेद नहीं, वेदना नहीं, कुछ खोना नहीं, केवल पाना ही पाना है। उस पथ को जो सहसा आंखों के सन्मुख आलोकित हो उठा है। जरूरत है सिर्फ आस्था और विश्वास की। छोड़ो हिंसा प्रतिहिंसा को और करवा कभी नहीं बोलो, करवा कभी नहीं बोलो। थोड़ा सा है जग में जीना, फिर अमृत में विष क्यों घोलो, अमृत में विष क्यों घोलो। सब जीवों से हो प्रेम भाव, सब जीवों से हो प्रेम भाव। कदम से कदम हिलाता चल, मत भूल 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 भूल, मत भूल वीर की
जैसे है निर्मल। युग बीते सदियां बीत गई, ये वाणी अमर रहेगी सदा, वाणी अमर रहेगी सदा। जब तक चमकेंगे चार सितारे, गूंजेगी जयकार सदा, गूंजेगी जयकार सदा। ये वीर मंडल तो कहता है, ये वीर मंडल तो कहता है, तू वीर के ही गुण गाता चल मत भूल।